माचिस में नारियल का तेल डालते ही दोस्तों आपकी बहुत बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। ये जो आज की वीडियो है इसमें मैंने कुछ ऐसे छोटे छोटे से लेकिन हेल्पफुल से टिप्स शेयर की हैं जिनकी ज़रूरत आपको डेली लाइफ में पड़ती ही पड़ती है। अगर आप पहले से इन टिप्स को देख के रखते हैं दोस्तों तो आपको समय आने पर ये बहुत ज़्यादा काम में आ सकते हैं। अपने घर के कामों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अपने समय पैसे दोनों बचा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो टिप्स है मेरी ये होती है ऑल टाइम लेडीज़ों की फेवरेट, यानी कि नेल पेंट लगाना। नेल पेंट लगाना हर लेडीज़ की पहली पसंद माना जाता है। लड़कियां हों या फिर लेडीज़ें हों, सभी नेल पेंट को लगाती हैं। अब बाई चांस ऐसा होता है हम अगर फुर्सत के टाइम में बैठे हुए होते हैं तो नेल पेंट चलो सोच समझ के आराम से लगा लेते हैं। अगर बाई चांस हमें बहुत जल्दी है, ड्यूटी वगैरह जाना है या फिर कहीं पे जाना है, इमरजेंसी में निकलना है और नेल पेंट लगानी है, समय कम है, तब हम बड़ी जल्दबाजी में नेल पेंट लगाते हैं और संभाल कर भी लगाते हैं ना, फिर भी देखिए इधर उधर फैल ही जाती है। जितनी नेल पेंट नेल्स पे लगती है उतनी ही साइड में स्किन पे भी लग जाती है। अब क्या करें, परेशान तो हो ही जाते हैं दोस्तों। और हम क्या करते हैं, इसको पोंछते रहते हैं कि साफ हो जाए, लेकिन नेल पेंट की जो फिनिशिंग होती है ना पूरी तरीके से बिगड़ चुकी होती है। तो देखिए आपने करना क्या, आप कितनी भी इमरजेंसी में कहीं पर जा रहे हैं तो आपने करना क्या, एक क्लॉथ क्लिप लेनी है और आपको फिंगर के नीचे लगानी है कुछ इस तरीके से, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। अब इससे क्या होगा, देखिए जो हमारा नेल्स है ना वो ऊपर की तरफ को, जो नेल्स है वो ऊपर की तरफ को उठ जाएगा और जो ये चमड़ी होती है हमारी फिंगर की, उंगली की, वो नीचे की तरफ को हो जाती है, यानी कि नेल्स ऊपर की तरफ उभर करके आ जाता है। तो जो आपकी नेल पेंट है ना केवल नेल्स पे ही लगेगी, ना कि आपकी फिंगर की स्किन पे। बड़ी जोर की टिप्स है दोस्तों, शायद आपने पहले ट्राई कर रखी होगी, अगर नहीं ट्राई की है तो ट्राई करके देखिएगा। आपकी जो नेल पेंट है ना बहुत जल्दबाजी में भी आप लगाने बैठेंगे ना तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगेगी। ये देखिए एक ही ब्रश में नेल पेंट अच्छे से लग जा रही है, तो है ना कमाल का आइडिया। जब भी कभी जल्दबाजी में नेल पेंट लगाएं या फिर वैसे भी लगा रहे हैं तो ये वाली जो ट्रिक है आप फॉलो करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगी और आपकी नेल पेंट फिनिशिंग के साथ लगेगी। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने ये नेल पेंट आपको लगा के दिखाई, अंगूठे पे जो लगाई थी वो देखिए कितनी बेकार भद्दी लगी है और ये सूख जाती है ना तो उतरती भी नहीं है। अब क्या करें, चलो इसका भी जुगाड़ मेरे पास है। अब यहाँ पर आपको दिख रही होगी जो मेरे अंगूठे के ऊपर ना काफ़ी सारी नेल पेंट इधर उधर लग गई है। तो अब इसको साफ करने का बहुत अच्छा तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने लिया है परफ्यूम। परेशान बिल्कुल नहीं होना है आपको, जब हमारे पास काफ़ी सारी टिप्स हैं तो क्यों परेशान होना। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा परफ्यूम क्या किया, कॉटन के ऊपर लिया और देखिए यहाँ पर जहाँ पर ये एक्स्ट्रा नेल पेंट लगी हुई है इसको मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा घिस दे रही हूँ, यानी कि रगड़ दे रही हूँ। तो ये जो नेल पेंट है बड़े आसानी से निकल जाती है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आप रिमूव कर पाओगे नेल पेंट को। कहीं पर भी अगर नेल पेंट लगी हुई है ना आपके हाथ में या फिर कपड़े वगैरह पे भी लग जाती है तब भी आप परफ्यूम से ना नेल पेंट को रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अंगूठे पे भी मेरे नेल पेंट लग गई है, तो इसको भी देखिए मैं अच्छे से रिमूव करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए आपके सामने रिमूव किया है ना, तो कभी भी आपको परेशान नहीं होना है, आपको लेना है परफ्यूम और परफ्यूम से आप नेल पेंट को बहुत ही ईजी तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो आई होप ये छोटी सी ट्रिक भी आपको यूजफुल लगी होगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को दोस्तों में फैमिली में शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप ऐसी ही हेल्पफुल सी वीडियो टिप्स का उपयोग करके अपने घर के और किचन के सारे काम आसानी से कर पाएँ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये पर्स ले रखा है दोस्तों। ये टिप्स ना आप सभी के लिए इतनी बेहतरीन होने वाली है, इतनी यूनिक होने वाली है कि मैं क्या बताऊँ आपको। अब यहाँ पर दोस्तों ऐसा होता है हम कहीं बाई चांस घर से बाहर जाते हैं तो अपना पर्स वगैरह लेके जाते हैं। पर्स में हमारे पहले से इतनी अल्टर चीज़ें हम रख लेते हैं, मेकअप वगैरह, पैसे वगैरह, अपने थोड़े बहुत नेकलेस, गहने वगैरह सब चीज़ें हम भर लेते हैं। लेडीज़ की आदत होती है पर्स को भर के चलने की। अब उसी में क्या करते हैं, हम अपनी चाबी भी डाल देते हैं। चाबी डाल लेते हैं, ऊपर से सामान इतना भरा हुआ रहता है पहले से और ऊपर से हम उसमें चाबी डाल लेते हैं। और बाई चांस अगर हमें निकालनी होती है चाबी तो ढूंढते रहते हैं चाबी कहाँ पे गई, कैसे निकालें। और जब चाबी निकालने की कोशिश करते हैं तो एक्स्ट्रा जो सामान रखा हुआ रहता है वो हाथ में आता रहता है लेकिन चाबी मिलती नहीं है। और कभी कभी तो ऐसा होता है सामान निकालने के चक्कर में ही चाबी हमारी निकल करके कहीं हमसे ही धोखे से गुम हो जाती है, गिर जाती है, फिर ताला तोड़ना पड़ता है, टेंशन हो जाती है। तो देखिए आपकी चाबी ना तो कभी गुम होगी और ना ही कभी आपको ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। देखिए सबसे अच्छा तरीका है, आप एक सेफ्टी पिन लीजिएगा, सेफ्टी पिन में क्या कीजिए आप चाबी को डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर जो अंदर वाला पर्स में कपड़ा लगा हुआ होता है इनर साइड में, तो इसको आपने क्या करना है, पिन के साथ अटैच करना है, यानी कि पिन को आप इसमें कपड़े में लगा दीजिए जो पर्स में लगा हुआ होता है। फिर बस चाबी इसमें लगी रहेगी, आप जब चाहे चाबी को ले सकते हैं, कभी आपकी चाबी इधर उधर गुम नहीं होगी, आप तुरंत ही चाबी को ढूंढ भी लेंगे। तो है ना कमाल का आइडिया। अगर कहीं बाहर जा रहे हैं लॉक करके अपने घर के और चाबी लेके जा रहे हैं तो पर्स में इस तरीके से अपनी चाबियों को रखिएगा, चाबियां आपकी सेफ रहेंगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट
नेक्स्ट टिप्स की तरफ। और ये वाली जो टिप्स है ना, ये काफ़ी यूजफुल है, तो शेयर ज़रूर किया कीजिए। अब यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं चश्मे। तो चश्मे मेरे घर में ज़्यादा नहीं, कोई शौकीन नहीं है उतना चश्मे लगाने का, लेकिन फिर भी हर घर में 1-2 चश्मे तो मिल ही जाते हैं, किसी के पास नज़र के और किसी के पास वैसे ही सनग्लासेस फैशन वाले। तो अब क्या करें दोस्तों, ये चश्मे हमारे ऐसे होते हैं ना, हम रोज़ की रोज़ नहीं लगाते, कभी कभी कोई पर्सन लगाता है रोज़ रोज़, लेकिन क्या करते हैं, इनको खरीद के रख लेते हैं, इधर उधर रख देते हैं, और जब नेक्स्ट टाइम हमें लगाने का इनको मन होता है तो ये हाथ नहीं लगते हैं, गुम हो जाते हैं, फिर इनकी ग्लास वगैरह जो होते हैं टूट जाते हैं, चटक जाते हैं उधर उधर गिरने के चक्कर से। तो सबसे अच्छा जुगाड़ है, आपको लेनी है एक बैंगल। अगर आपके पास प्लास्टिक वाली बैंगल है या फिर मेटल वाली बैंगल है, आप वो लीजिएगा, कांच की मत लीजिएगा। कांच की का क्या है ना, ले सकते हैं कांच की भी, बट कांच की जो बैंगल चूड़ी जो होती है हमारी, वो टूट सकती है गिर के, ऐसे तो गिरनी नहीं चाहिए। बट मैंने अपना आइडिया आपके साथ शेयर करना है। अब यहाँ पर आप अपने काफ़ी सारे इसमें चश्मे टांग सकते हैं। देखिए मैंने 2 ही थे मेरे पास घर में, तो मैंने 2 नहीं यहाँ पर टांग के दिखा दिए हैं। अब इसे आप कहीं पर भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, और इसमें एक ही चश्मा या 2 ही चश्मे नहीं आएंगे, आप काफ़ी सारे 10 कम से कम 10-11 चश्मे आपके आराम से इसमें आ जाएंगे। फिर आप इसे एक स्थान पे कहीं भी किल खुटी में टांग दीजिए, जब आपको ज़रूरत होगी इसकी आप यहाँ से आराम से ले सकते हैं, और फिर दोबारा से इसी में ला करके टांग सकते हैं। तो है ना कमाल का जुगाड़, ना तो आपको चश्मा ढूंढने की जरूरत पड़ेगी और ना ही ये गिर करके इधर उधर टूटने वाले हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। यहाँ पर दोस्तों मैंने ली हुई है नारियल के तेल की शीशी। नारियल के तेल की शीशी हो या फिर कोई सी भी हो, जो भी आपके पास इस तरीके के बॉटल होती हैं तेल की, और ये नारियल के तेल की जो शीशी होती हैं या फिर और तेल जो होते हैं ना इसी तरीके के, उनके ना ढक्कन कभी कभी ना टूट जाते हैं। कभी तो हमसे ही टूट जाते हैं गलती से, या फिर कभी खुद ही टूट जाते हैं। अब तेल भरा हुआ रहता है दोस्तों, अगर हम इनको रख दें तो ये गिर जाती हैं और सारा तेल हमारा बिखर जाता है, नुकसान हो जाता है। फिर पर्स वगैरह में अगर डाल लें तो सारा सामान खराब हो जाएगा, पर्स भी खराब हो जाएगा। बाई चांस अगर कभी ये सिचुएशन आपको फेस करनी पड़े कि आपका जो ढक्कन है बॉटल का ढीला है या फिर टूट चुका है, तो आप एक माचिस की तीली इसमें लगा दीजिए। ये माचिस की तीली का जो शेप होता है ना, बिल्कुल इसी साइज का होता है जैसे कि इसमें हॉल होता है ना तेल की बोतल में, उसी साइज की माचिस की तीली होती है दोस्तों। इतने अच्छे से फंस जाती है इसमें कि बिल्कुल भी तेल की एक बूंद नहीं निकलेगी। और जब आपको तेल लेना हो तो आप माचिस की तीली को हटा दीजिए और तेल ले लीजिएगा। लेकिन माचिस की तीली आपको अंदर तक पूरी नहीं घुसानी, आधी तीली आप अंदर कर दीजिए बोतल कर, आधी बाहर रखिएगा, आपको तेल लेने में आसानी रहेगी तीली को हटा करके। अब दोस्तों जो भी मेरे पास टिप्स थे आज मैंने सब आपके साथ शेयर कर दी हैं। आई होप ये सारी की सारी टिप्स आपको काफ़ी यूजफुल ज़रूर लगी होंगी। देखिए हम लेडीज़ का काम होता है घर में रह करके 2-4 पैसे बचाना। सभी सोचते हैं कि अपने घर में बचत करें, तो बचत करने के हिसाब से आपको अगर इसी तरीके की टिप्स चाहिए हैं और अपने घर के किचन का काम अगर आप आसानी से करना चाहती हैं, स्मार्ट हाउस वाइफ बनना चाहती हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आगे मैं बहुत सारे यूनिक से टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।